विधानसभा चुनाव में अब चंद दिन या एकाध महीने बचे हैं, पर राजनीतिक पार्टी अभी से सुगबुगाहट की शुरुआत कर दी है। अब सड़क पर अलग अलग पार्टियों के होर्डिंग नजर आने लगे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पनवेल में शेतकरी कामगार पार्टी ने जनता के मुद्दों को अब मीडिया की सुर्खियों में उछाल दिए हैं। वहीं अब जनता के हित के लिए एक विशाल मोर्चा निकालने की मंशा व्यक्त किए हैं, ताकि जनता की समस्या का हल निकले और विधानसभा की कुर्सी तक पहुंचने का मार्ग भी बन जाए। यही वजह है कि अब जनता को भरमाने का कार्य की शुरुआत राजनीतिक पार्टियों ने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह भी है जनता की समस्या को सरकारी विभाग और जनता के दरों पर उछालकर वह यह जताने की शुरुआत कर चुके हैं कि वह आज भी जनता के हितैषी हैं और जनता को भी यह आभास हो जाए कि यही लोग, यही नेता जनता की सच में हित चिंतक है। पनवेल के पत्रकार परिषद में सेकाप ने यह कहा कि वह महागठबंधन का हिस्सा है और सभी साथियों को साथ लेकर वह पनवेल महानगर पालिका का घेराव करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से नवी मुंबई महानगर पालिका ने नागरिकों के 500 चौरस फुट के घरों को टैक्स माफी की योजना बनाए हैं, उसी के तर्ज पर पनवेल महानगर पालिका को भी जनता को राहत पहुंचाना चाहिए। चलिए अब पनवेल महानगर पालिका की बात करते हैं। आज पनवेल महानगर पालिका में करोड़ों रुपया इकट्ठा हो चुका है। पनवेल महानगर पालिका इसलिए बनाया गया था ताकि पनवेल के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधा मिले। सड़क, नाले, बाग बगीचे और जनता को बुनियादी सुविधा का स्तर बेहतर हो जाए। अगर इस बात की मंथन की जाए कि पनवेल महानगर पालिका बनने से नागरिकों के मूलभूत सुविधा बेहतर हुई है या नहीं, तो लोगों के जुबान से सिर्फ यही सुनने को मिलेगा, ढाक के तीन पात। सूत्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली है कि वह यह कि पनवेल महानगर पालिका 150 करोड़ की लागत से एसटीपी प्लांट बनाने जा रही है, जबकि आज पनवेल महानगर पालिका से सटे हुए मोहल्ले की तरफ से गुजरेंगे तो सड़क जस का तस है, जिन पर फेरी वालों का कब्जा हो चुका है। पहले ही सड़क छोटी और उस पर ठेले वालों का रेलम पेल, जहां किसी से बात हुई नहीं कि बातें झगड़े तक पहुंच रही है। सड़क चौड़ा करने की योजना लगभग ठप है। बुनियादी सुविधा पर कोई सवाल करे तो नतीजा सिफर है। सवाल उठता है, पनवेल महानगर पालिका के पास नागरिकों के बुनियादी सुविधा के साथ ही शहर को बेहतर और खूबसूरत बनाने की कोई ब्लूप्रिंट है भी या नहीं? नागरिकों से जब टैक्स वसूला जा रहा है तो उसे बेहतर सुविधा दी भी जा रही है या नहीं? इसकी जवाबदेही पनवेल महानगर पालिका की है या नहीं? हम अंग्रेजों से पीछा क्यों छुड़ाए थे, याद है? पर उन्हीं के तर्ज पर अगर सरकारी संस्था लगान वसूलने लग जाए तो जनता कर्ज माफी की गुहार किससे लगाए? सेकाप ने बुनियादी सुविधा और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी है। अगर पनवेल महानगर पालिका में उनकी मांगे मान्य हो जाती है तो सेकाप पर लोगों का विश्वास बढ़ जाएगा। सुने सेकाप के वरिष्ठ नेता और विधायक ने क्या बताए। पनवेल उरण महाविकास आघाड़ी की ओर से पनवेल और उरण एरिया के जो इश्यूज सिडको के पास पेंडिंग है, पनवेल कॉर्पोरेशन के पास पेंडिंग है, जिसमें बीएमसी के पास प्रॉपर्टी टैक्स के माफी का मुद्दा है, उसके ऊपर जो शास्त्री लगाई गई है उसका मुद्दा है। उसके बाद में 500 स्क्वायर फीट का जो घर है उसको कर माफी देने का मुद्दा है। इन सभी मुद्दों के बारे में जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उसके बारे में है। जो डीपीआर अभी आया है उसको हमारे कुछ ऑब्जेक्शन है, उसके बारे में है। हम लोग बीएमसी को इस चर्चा के जरिए आंदोलन के जरिए जागरूक करना चाहते हैं। सिडको है, सिडको के बारे में जो नैना का मुद्दा है, नैना के क्षेत्र में उन्होंने 4000 करोड़ के रास्ते और गटर्स के काम में निकाले हैं। यहाँ की जो फार्मर है उसके जमीन के मूल्य का कोई आता पता नहीं है, उनको प्लॉट किधर दिया जाएगा आता पता नहीं है। बिल्डर के प्लॉट फिक्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर फिक्स हो गया, लेकिन जिसके जमीन पे ये सब होने वाला है, रास्ते गटर बनने वाले, प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके बारे में कुछ सोचा नहीं जाता। इस मुद्दे पे हम लोग जागृति करके आंदोलन छेड़ने वाले हैं। सिडको का जो हमारा नवी मुंबई के प्रोजेक्ट अफेक्टेड है, 22,000 घर जो गाँव के इर्द गिर्द बनाए गए हैं, उनके बारे में सिडको या शासन कोई खास ऐसे एक्शन नहीं ले रहा है।
और उसी वक्त टीएमसी वहाँ पे जो घर पुराना वहाँ हुआ है उसको नोटिस इशू कर रही है कि ये कमजोर है, जो निष्कासित करो या तो हम लोग निष्कासित करेंगे। ये सब जो मुद्दे हैं, जनता को जो सुविधा मिलना एक्सपेक्टेड है, जैसे कि 3-3 दिन में यहाँ पानी मिलता है, रास्ते की ये हालत खराब है, मेडिकल फैसिलिटी का कोई ये नहीं है, इन सब मुद्दों के ऊपर हम ये आंदोलन छेड़ने वाले हैं। और साथ ही साथ अब तक तो हम जो दिबा पाटिल साहब का नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया जाए इस मांग के लिए जो कमेटी काम कर रही थी, उसको ऊपर वो मुद्दा छोड़ के उनको हमारे अध्यक्ष जो है बबन पाटिल, उन्होंने कहा था कि आप अगर पाटिल साहब का नाम दिलवाते हो तो हम आपका सत्कार करेंगे। लेकिन हाल ही में दिल्ली में जो हादसा हो गया, जिसमें कि इस कमेटी के प्रेसिडेंट दशरथ पाटिल, हमारे सहयोगी और कमेटी के मेंबर जयंत म्हात्रे साहब, भूषण पाटिल साहब, ऐसे जो लोग हैं जो बीजेपी का एजेंडा आगे नहीं चलाते लेकिन दिबा पाटिल के नाम के लिए इस कमेटी में कार्यरत है, उनको बाजू करके खाली बीजेपी का ही शिष्टमंडल जाके मुरलीधर महाराज साहब को मिला। तो यह सब बातें जो है वो असली चेहरा सामने लाने वाली है, इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। फिलहाल आने वाले समय में यह देखने को मिलेगा कि जनता के मुद्दों को और मुश्किलों से कौन सी पार्टी निजात दिलाती है, वही तय करेगा विधानसभा के कुर्सी का गणित। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।